मुख्तार के घर पहुंचे अखिलेश यादव, 45 मिनट तक मुलाकात, बोले सरकार पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज जांच करेंगे तभी सामने आएगा सच। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर अंसारी के घर से थोड़ी दूर शहीद इंटर कॉलेज में उतरा। इसके बाद अखिलेश काफिले के साथ मुख्तार के घर पहुंचे। यहाँ मुख्तार के भाई अफजाल और बेटे उमर अंसारी से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाया। अफजाल और उमर ने स्थानीय कार्यकर्ताओं का परिचय अखिलेश यादव से कराया। इसके बाद अखिलेश घर के अंदर गए, जहां अफजाल सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने उनका स्वागत किया। हल्का जलपान करने और करीब 45 मिनट तक बातचीत के बाद अखिलेश वहां से बाहर निकले और फिर हेलीपैड पहुंचे। अखिलेश यादव ने सरकार पर उठाए सवाल। हेलीपैड पर ही सपा प्रमुख ने मीडिया से बात की और मुख्तार की मौत से जुड़े सवाल पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सिटिंग जज से मामले की जांच कराई जाए तो मौत की सच्चाई सामने आएगी। अखिलेश से जब पूछा गया कि आपको न्यायिक जांच पर भरोसा है, तब उन्होंने कहा कि हमें सरकार पर ही भरोसा नहीं है। सपा सुप्रीमो ने केंद्र पर, प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि ये सरकार कस्टोडियल डेथ के मामले में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। ऐसे कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए हत्या की आशंका जताई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की है, हमारी बातचीत हुई है और इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते। आप मीडिया वाले लोग हैं और सब समझते हैं, अभी आप ही सही बात दिखा देंगे तो हो सकता है कि आप पर कार्रवाई हो जाए। अखिलेश ने मुख्तार के बहाने परिवार को बताया गरीबों का मसीहा। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इतने सालों तक जेल में रहने के बाद भी जनता उन्हें चुनती रही। इससे साफ है कि वे लोगों की मदद करने वाले इंसान थे। लोकतंत्र में जनता उसी पर भरोसा करती है जो लोगों के दुख दर्द को समझता है। अखिलेश ने कहा कि उनकी मौत के बाद जिस तरह से लोग लगातार परिवार से जुड़ रहे, इससे पता चलता है कि ये परिवार के आम लोगों के लिए काम करने वाला परिवार है। धर्मेंद्र यादव भी पहुंच चुके हैं मुख्तार की कब्र पर। इससे पहले 1 अप्रैल यानी 6 दिन पहले अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात की थी और मुख्तार की कब्र पर फूल भी चढ़ाया था। बांदा जेल में बंद मुख्तार की 28 मार्च को कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी। 30 मार्च को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार के शव को दफनाया गया था, जिसके बाद से उनके आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। 5 सीटों पर है मुख्तार अंसारी परिवार का असर। राजनीतिक जानकार मानते हैं राजनीति में आने के बाद मुख्तार अंसारी बसपा और सपा दोनों में रहा। सपा को उसके सियासी रसूख के बारे में अच्छा से पता था। अखिलेश जानते हैं कि अंसारी परिवार का आसपास की 5 लोकसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव है। यही वजह है कि सपा को मुख्तार की सिंपैथी वोट की दरकार है। दूसरी अहम बात यह भी है कि मुख्तार की मौत न्यायिक हिरासत में हुई है। अंसारी परिवार बार बार कानून की दुहाई दे रहा है। अभी जनता में अंसारी परिवार के प्रति सहानुभूति है। लोगों के बीच ये संदेश गया है कि मुख्तार के साथ अन्याय हुआ है। अखिलेश भी इस मौके को भुनाना चाहते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी गलियारों में हलचल मची है। इसके बाद मुख्तार के पैतृक आवास फाटक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। 30 मार्च को करीब 30,000 समर्थक मुख्तार की कब्र पर मिट्टी देने पहुंचे। वहीं अगले दिन यानी 31 मार्च को सपा के पूर्व महासचिव और प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य मोहम्मदाबाद पहुंचे। उन्होंने मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी और बेटे उमर अंसारी से मुलाकात की। 31 मार्च की आधी रात में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार के घर पहुंचे और बेटे उमर अंसारी से मुलाकात की। इसके अगले दिन यानी 1 अप्रैल को आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर पहुंचकर मुख्तार की कब्र पर फूल अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी।